रहे हैं, इधर भगवान श्याम सुंदर अपने परिकरों सहित जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण में सब लोग स्नान करने जाते हैं सरोवरों में, नदी तालाब देव सरोवर में। इधर भगवान श्याम सुंदर भी अपने परिकरों सहित जा रहे हैं, उधर से ब्रजवासी लोग आए हैं, उधर से पांडव लोग भी, माता कुंती द्रौपदी इत्यादि सब लोग आए हैं। यहाँ पर आकर के सबकी एक दूसरे से परस्पर भेंट होती है, मिलना जुलना होता है, खूब उसका आनंद लेते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भगवान अन्यान्य लीलाएं करते हुए वेदों ने भगवान की स्तुति गाई है। एक बार की बात, भगवान श्याम सुंदर के राज्य में एक ब्राह्मण थे, उनके 9 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। जाकर के भगवान से कहा, अरे जिस राजा के राज्य में किसी पिता के आगे कोई पुत्र अगर अपने प्राणों को त्याग देता है तो वह राजा का दोष होता है। भगवान कृष्ण बचाने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं बचते। उसी समय अर्जुन वहां मौजूद थे। अर्जुन ने कहा, ना हम संकर्षणो ब्रह्मन न कृष्ण कृष्ण देव च। अरे मैं कृष्ण नहीं, मैं बलराम नहीं, अयम अहम बा अर्जुन नाम गांडीवम यस्य वै धनु। मैं तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। चलो, 8 पुत्र मर जाते, 9वां पुत्र पैदा होने वाला है। अर्जुन क्या करते हैं, अपने एक बाण चलाते हैं और बाणों का एक पिंजड़ा बना करके उसकी पत्नी सहित, उसकी कुटिया सहित सबको बंद कर देते हैं। अभी की बार जो संतान हुई वह पैदा तो हो गया, लेकिन सशरीर वह ऊपर को चला जाता है आकाश मार्ग में। अर्जुन ने प्रण किया था, अगर मैं आपके बच्चे को न बचा पाऊंगा तो मुझको अग्नि समाधि ले लूंगा। वह अग्नि समाधि लेने ही वाले थे, इतने में भगवान पहुंच गए और भगवान ने अपने रथ पर बिठाया और स्वर्ग की प्रस्थान कर जाते हैं। लोकालोक पर्वतों में जाकर के भगवान विराट पुरुष के यहाँ पहुँचते हैं और विराट पुरुष के यहाँ पहुँच कर के मेरे श्याम सुंदर अर्जुन को वहाँ ले जाते हैं जहाँ न सूर्यो न पावक, न तो सूर्य की किरण पहुँचती हैं, न चंद्रमा की किरण पहुँचती है और न अग्नि की लपट पहुँचती हैं। अंधकार ही अंधकार छाया है। तब भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, आगे आगे सुदर्शन चलते हैं, पीछे पीछे भगवान कृष्ण और अर्जुन जाते हैं। विराट पुरुष का दर्शन किया। विराट पुरुष ने कहा, मैंने ही उस ब्राह्मण के पुत्रों को हर लिया था, क्योंकि आपको अपने पास बुलाना था और आपकी लीला का संपन्न करने का समय आ चुका है। अब आप अपने धाम को कब पधारेंगे, ये बात बताने के लिए विराट पुरुष ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया था। भागवत कथा का बड़ा मार्मिक प्रसंग है। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भगवान ने उन ब्राह्मण के बालकों को ला करके यहाँ पर संपन्न किया और अर्जुन का एक बार की बात, भगवान देखो विनोद तो करते ही रहते हैं, अर्जुन के साथ अपनी बहन सुभद्रा का हरण भी भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था। अब समय थोड़ा सा कम है, फिर कभी किसी कथा प्रसंग ठाकुर जी लाएंगे समय तो अन्य कथाओं को चर्चा करेंगे। इसमें जो ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र थे नवयोगेश्वर, उनका वर्णन आता है। नवयोगेश्वरों से प्रश्न किया जाता है, प्रभु इस संसार में विरक्ति किस प्रकार हो, किस प्रकार हमारा मन भगवान के चरणों में लग सकता है। तब तो वो कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संसार में सब कुछ समर्थ है, लेकिन मनुष्य शरीर मिलना अत्यंत कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतरों के बाद में अपन को मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर मिलता है तब भी अगर अपन भगवान का भजन न करें तो अपने लिए धिक्कार है। कभी हरि अंतरिक्ष पिप्पलायन
प्रबुद्ध, आविर्होत्र, चमस, द्रुमिल, करभायन, इस प्रकार नव ऋषियों ने सुंदर वर्णन किया है। कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुतस्य भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। अपनी काया शरीर से किया हुआ कर्म, कायेन वाचा अपने वचन से किया हुआ, वाणी से किया हुआ, कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा और अपने मन से इंद्रियों से किया हुआ सारा का सारा पुण्य, कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुतस्य भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै। जो कुछ किया, जैसा कुछ हमसे बन पड़ा, हे प्रभु हम आपको सुपर्द करते हैं, हम आपके चरणों में उसको प्रदान करते हैं। आप ही हमारे सब कर्ता धर्ता हो। जय 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 मेरो राधा देखो रमण इतनी बड़ी कृपा हमें भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा से श्रीधाम वृंदावन के निवासी, ये वृंदावन ब्राह्मण सभा के परम आदरणीय अध्यक्ष, सीधे जस्ट इनका सामने मकान बना हुआ आश्रम के, और बड़ा इनका अनुग्रह रहा कि इनका कृपा प्रसाद हमको भी प्राप्त हुआ, क्योंकि भाई ये ब्रजवासी हैं और जो ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिल जाए प्यारे, फिर तो कहना ही क्या है। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान श्याम सुंदर खुद कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सखा, ये मेरे परम प्रिय लाडले रहते हैं। तो आइए, भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम, नवयोगेश्वर समझाते हैं मन से, वचन से, कर्म से जो कुछ हमसे कर्म बनता है, हम करने कराने वाले कुछ नहीं हैं। जो कुछ कर रहे हैं गोविंद की कृपा से हो रहा है। वैसे तो इनके मुख पे कहना नहीं चाहिए भगवान की ऐसी कृपा, हम तो कहते हैं इनका भाव भगवान जीवन पर्यंत ऐसा ही बना रहे हमारे जजमान परिवार का। क्योंकि हमने जजमान से कहा, ऐसा आपने कभी देखा कोई भागवत कथा का आयोजन हुआ होगा, कोई यज्ञ का आयोजन हुआ, किसी न किसी जजमान का नाम तो आपने सुना होगा कि नहीं सुना, कि अमुक व्यक्ति जजमान है, सुना? आपने यहाँ पर कोई आयोजक का नाम नहीं दिया है। बोलो राधे राधे। ऐसा भगवान के प्रति इनका प्रेम। इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं पंडित जी, वैसे हमने कह दिया लेकिन फिर भी हमारा मन से नहीं रहा जाता। ऐसा हमको आज तक कोई जजमान नहीं मिला, भगवत कृपा से बहुत वर्ष हो गए कथा करते करते, लेकिन ऐसा कोई जजमान नहीं मिला कि जजमान का कोई नाम ही ना हो। आयोजक में पंडित जी हम अगर नाम लिखते हैं तो क्या कहे पंडित जी हमारा फोटो भी थोड़ा लगा देना। बोलो राधे राधे। हमने कहा भैया फोटो तो अपना दे दो एक, कि नहीं नहीं पंडित जी फोटो का क्या करना, तो चलो ऐसा करो अपना नाम तो दे दो, आयोजक की जरूरत तो पड़ेगी। कि नहीं आयोजक कोई नहीं है, ठाकुर श्री रसिक बिहारी जी महाराज। बोलो राधे राधे। देखो आप सब लोग कुछ भी कहो कुछ भी करो, लेकिन भगवान की कृपा है। पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय है। संत कहते हैं कोई अगर एक दुर्गुण लग जाता है किसी पुत्र में, तो माता पिता कहते हैं अरे मेरा पुत्र तो बड़ा नालायक है, इसने तो ऐसा काम कर दिया, इसने ऐसा काम कर दिया। लेकिन कितना भी अगर कोई निंदित कार्य कर देता है और फिर भी अगर वो भगवान की शरणागति लेकर के आपको भागवत कथा सुनवा रहा है या भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, तो इससे बड़ा सपूत और दूसरा कोई संसार में नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। अपने माता पिता को बुलाना, भाई बंधु बहन इष्ट मित्र परिवार सबको बुला करके श्रीधाम वृंदावन में भागवत कथा का आयोजन करना और अपने आप को जजमान भी नहीं मानना। देखो सबसे बड़ी बात ये भगवत कृपा नहीं तो क्या है प्यारे, यही तो भगवत कृपा है। और भगवान की कृपा को कैसे मानोगे?
कुछ लोगों ने तो कहा प्रभु हमको तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये आयोजन इस तरह से हो सकता है। बोलो राधे राधे। ईमानदारी से कह रहे हैं हम व्यास मंच से, लेकिन भगवत कृपा से इतना संपूर्ण तरीके से बहुत आनंद मंगल के साथ में कार्य संपन्न होने जा रहा है, तो ये भगवान की कृपा नहीं, संतों की कृपा नहीं तो और क्या है। बड़े लाडले हैं संतों के। जिस संत का नाम सुन लेते हैं, जिस संत की महिमा सुन लेते हैं, हमारे जजमान बिना दर्शन के नहीं रह सकते। चाहे वो ऋषिकेश में हो, चाहे वो बद्रीनाथ में हो, चाहे वृंदावन के राधा रमण मंदिर में कोई भक्त रहता हो। महाराज 4 बजे जग करके जजमान दर्शन करने जाते हैं बिहारी जी के। राधे राधे। ऐसी तो भक्ति संसार से तार देती है प्रभु को। भगवान ऐसी कृपा करते हैं। 24 गुरुओं को बनाया। आज हमारे जजमान ने भी गुरु मंत्र लिया। देखो वैसे तो गुरु मंत्र ब्राह्मण पुत्र को 8 वर्ष के समय ले लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी वर्ष बात नहीं ले पाते तो कम से कम विवाह से पहले तो गुरु मंत्र अवश्य होना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, है ना, संत लोग कहते हैं। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई हमारे जजमान पर कि सबसे पहले गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र लेकर के इष्ट परिवार मित्र पति पत्नी सब लोग एकत्रित होकर के सुंदर आयोजन किया, भागवत कथा श्रवण की और आनंद मंगल किया। बोलो राधे राधे। तो भागवत कथा में भी वर्णन है, बिना गुरु के कोई मुक्ति नहीं है। 24 गुरुओं का वर्णन आया। दत्तात्रेय जी के द्वारा पृथ्वी को गुरु बनाया, शांति प्रदान करना सीखा। आकाश को गुरु बनाया, एक छत्र रहना सीखा। वायु को गुरु बनाया, एक तरफ से सरल वायु चलती है, वह ये नहीं सोचती मैं गंदगी में जा रही हूँ या मैं कहीं सुगंधित पुष्पों पर जा रही हूँ। वायु तो अविरल चलती रहती है महाराज। बोलो राधे राधे। वायु तो नहीं कहती कि मैं कभी गंदगी में जाऊं कि नहीं जाऊं। इसी प्रकार कीट पतंग को गुरु बनाया। पतंगे से सीखा कि पतंगे को ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए प्रकाश की ओर। अगर प्रकाश की ओर उड़ेगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। संसारी माया जो है ना, स्त्री इत्यादि पुरुष इत्यादि सगे संबंधी इत्यादि, इनके संबंध में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये जला करके भस्म कर देंगे आपके पुण्यों को। पतंगे को गुरु बनाया। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आपको पता है मलुक दास जी की कथा? किसी भगवान को नहीं मानते, तेरे भगवान कौन, कैसे भगवान? किसी संत ने बताया भगवान की कृपा से भोजन मिलता। अच्छा, तो आज देखता हूं भगवान कैसे भोजन कराते, मैं भोजन नहीं करूंगा। संत ने कहा अगर आज तुमको भोजन मेरे गोपाल ने नहीं कराया तो मैं भी गोपाल की सेवा त्याग दूंगा। मलुक दास जी जंगल में चले गए, घनघोर जंगल में, जहां कोई दूर दूर तक कोई पशु पक्षी भी नहीं दिख रहा था। जंगल में गए, नीचे बैठे थे, सोचा नीचे बैठा रहूंगा तो कोई आकर के भोजन करा सकता है, तो क्यों ना ऊपर पेड़ पर चढ़ जाऊं। ऊपर पेड़ पर चढ़ गए। जब ऊपर पेड़ पर चढ़े, कुछ समय बाद क्या हुआ, अर्धरात्रि हुई, दिन भर सारा निकल गया पेड़ पर ऊपर। जब सायंकाल का समय आया तब तो मलुक समझ रहे हैं मलुक दास जी कि आज तो मैं जीत जाऊंगा शर्त को, क्योंकि अब दिन में कोई आया नहीं, घनघोर जंगल, रात में कौन आएगा भला। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, रात्रि में चोर धन चुरा करके लेके आए। पहले एक व्यापारी आया, व्यापारी आकर के वहाँ पेड़ के नीचे भोजन करना चाह रहा था, लेकिन जैसे भोजन करने लगा घोड़े की गड़गड़ाहट सुनी, उसने सोचा डाकू आ गए, भोजन को तो वहीं छोड़ा और भाग गया।
साहूकार व्यापारी भागा, चोर आकर के उसी पेड़ के नीचे आके बैठ गए, धन को गिनने लगे। धन को गिनते गिनते उनको भोजन दिखा। किसी ने कहा भैया भूख लग रही है, दूसरा बोला भैया जंगल में और भोजन पड़ा मिला है, क्या पता किसी को हमारे आने का आभास तो नहीं हो गया कि हमको भोजन कराना चाहता हो और इसमें विष मिला दिया और मारना चाहता हो। देखो चारों तरफ देखा तो पेड़ पर मलुकदास जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा नीचे उतरो नहीं तो गोली मारते। उन्होंने कहा भैया मैंने नहीं रखा, भोजन मेरा नहीं है, कोई और रख गया। किसी ने विश्वास नहीं किया उनकी बात। उनको कहा तुम नीचे उतरो। अच्छा हमको विष दे करके मारना चाहते हो, सारे धन को बटोरना, पहले भोजन कर। मलुकदास जी कह रहे मैं भोजन नहीं करूंगा। तब तो और ज्यादा हित गई, क्या जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जो उनके कनपट्टी से गोली लगाई, उनको मार पिटाई दी और फिर तब जाकर के मलुकदास जी ने भोजन किया। तो ये बात उन्होंने फिर ये सुंदर शब्द लिखा, तभी लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। क्या अजगर किसी की चाकरी करता है? जब श्वास लेता है तो जो आ जाता है पेट में भर लेता है, भर जाता है पेट। पंछी करे न काम, और पंछी ने किसके पानी भर दिया है? पंछी कोई काम करते हैं क्या? फिर भी उनका पेट भरता है। जब अजगर का पेट भरता है, पंछियों का पेट भरता है, तो क्या हमारा तुम्हारा पेट नहीं भरेगा गोविंद? तब कहा दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो राम सबको भोजन खिलाते हैं। और तो और एक दासी को गुरु बनाया, वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या को गुरु, प्रभु वैश्या को कैसे गुरु बनाया? एक पिंगला नाम की वैश्या स्वयं सुबह से शाम तक सज धज करके बैठती थी। कोई पुरुष आएगा, मुझको यथाचित धन देगा, मैं उसके साथ में शयन करूंगी। सुबह से तैयार हुई बैठी रही बेचारी, शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह, 3 दिन हो गए महाराज। न तो कोई पुरुष आया उसके पास, न उसको धन मिला। तब तो उसने सोचा अरे 3 दिन 3 रात्रि से मैंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, सज धज के बैठ जाती हूँ, तो फिर भी कोई मेरे पास पुरुष नहीं आया, तो ऐसी आशा को छोड़ देना चाहिए। तो पिंगला नाम की वैसा क्या कहती है? आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संचिन्य कांतासाम सुखम सुष्पाप पिंगला। अगर इन संसारियों से अगर आपने आशा लगाई एक लोटे पानी की भी महाराज, तो आपकी आशा व्यर्थ चली जाएगी। इसीलिए किसी से आशा मत लगाओ। अगर तुमने आशा लगाई जजमान से, जजमान इतना धन देगा, और अगर उसने उतना धन तो नहीं दिया, 1 रुपये भी अगर उसमें कम दे दिया, तो आपके मन में लगा रहेगा यार उसने इतना नहीं दिया, है ना, किला नहीं रहेगा। अगर किसी भाई से, बंधु से, पंडित जी से ही आशा लगा लिया आपने, पंडित जी इतनी कथा सुनाएंगे, और पंडित जी ने वही कथा सुनाई नहीं, तो क्या होगा? आशा ही परमम दुखम। परम दुख का जो कारण है वो आशा है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से,
दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, जय विधि रहिए। ओ किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। ओ होगा प्यार वही जो प्रभु राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो प्रभु राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे श्री राधे। चाहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, जय विधि रहिए। हो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो प्रभु राम जी को भाएगा, होगा प्यार फिर वही राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, जय विधि रहिए। ओ छोड़ सब रिश्ते बस जोड़ यही नाता, छोड़ सब रिश्ते प्यारे जोड़ यही नाता। ओ पिता रघुनाथ श्री जानकी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी है माता। यही भाव गंगा में, यही भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, सीताराम 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 गाए जाओ, सीताराम 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 गाए जाओ। इस प्रकार नव योगेश्वरों के संवाद में कहा कि आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। अरे आप किसी से आशा मत लगाओ कि मुझको ये एक लोटा जल देगा, और अगर फिर भी दे दिया तब आपको कितनी प्रसन्नता होगी कि देखो मैंने तो इससे आशा भी नहीं लगाई थी, फिर भी इसने पानी पिला दिया, भोजन खिला दिया, रहने को जगह दे दी, अब क्या चाहिए। अब देखो अपन लोगों में सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, अपन आशा लगा लेते हैं, है ना, कि भाई इतना तो कम से कम हमको मिल ही सकता है। बोलो राधे राधे। अरे हमारे घर इतना धन वैभव है, हमारी सास के पास इतना सोना चांदी है, तो कम से कम आधा तो हमको मिल ही सकता है। और सास जाने का नंबर आया तो छोटी बहू को दे गई, बस हो गया राधे राधे। फिर क्या था, क्या है, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। हमारे पिताजी का इतनी संपत्ति धन है, आधा तो कम से कम मिलेगा, दो ही बेटी है ना, और पिताजी दे गए बड़े बेटे को, हो गया कल्याण भैया, होगा कि नहीं होगा। अरे भैया माता पिताजी के भरोसे, सगे संबंधियों के भरोसे अगर रहोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे। भगवान के भरोसे रहो, जो मिल जाए, जो सेवा से प्राप्त हो जाता है, प्रभु उसी में कल्याण करेंगे हमारा, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। सुंदर शिक्षा दी नवयोगेश्वरों के द्वारा। इधर समय पूर्ण हुआ। परीक्षित जी से राजा ने, सुखदेव जी ने कहा, राजन क्या क्या तुम राजा, तुम राजा मरियसी, क्या तुम मरोगे। राजा बोला, भगवान मैं क्या मरूंगा, मैं क्या मरूंगा। अरे मरना तो मुझको उसी दिन था जिस दिन संत का अपराध किया था। संत का अब तो आशीर्वाद मिल गया, आपका कृपा प्रसाद मिल गया, अब तो मैं मर नहीं सकता। मैं तो नित्य आत्मा हूँ, शुद्ध
निर्मल हूँ, मैं तो कभी मरता नहीं हूँ। ऐसा जब राजा ने कहा, भगवान सुखदेव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के वंश को भी खत्म करने का समय बताया। एक बार संतों का अपराध उनसे हो गया। शाम का पुत्र बहुत सुंदर था, उसको सत्यभामा का पुत्र शाम था जो अत्यंत सुंदर था, स्त्री बन के संतों के पास चला गया। उसने पूछा तेरे पेट में क्या है, कपड़े बांध के गया साड़ी पहन करके। सब लोगों ने बोला संतों से कि भैया ऐसा बताओ, हमारी भाभी के पेट में कुछ है, आप बताओ इसमें क्या पुत्र होगा पुत्री होगी। संतों ने देख देख करके आश्चर्य में पड़ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। दुर्वासा ऋषि मौजूद थे, देखा अरे ये लोग बालक हास्य करते हैं, हमारी परीक्षा करते हैं। श्राप दे दिया, तुम इसके पेट से एक मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। अब बच्चे लोग घबरा गए, क्या करें क्या ना करें। मूसल का श्राप, कपड़े निकाले तो उसमें से एक मूसल निकला लोहे का। उन्होंने चुपचाप जाकर के और भगवान से डर करके, और भगवान को पता चलेगा भी डांटेंगे, उन्होंने जाकर के उस मूसल को पत्थर से घिस करके समुद्र में बहा दिया। और वो जाकर के सब वह एरन नाम की घास लगती है ना, उसमें जाकर के वह लग जाता है, वज्र जैसा बन गया। इधर जो थोड़ा सा लोहा घिसने से बचा था उसको फेंक दिया, एक मछली ने खा लिया। मछली को व्याघ्र ने लिया और उसके पेट को चीरा, उसमें लोहा मिला, अपने बाण की नोक में लगा लिया। आज भगवान श्याम सुंदर के साथ साथ सभी उनके परिवार वाले जाते हैं और मदिरा का पान कर लेते हैं सब लोग। और मदिरा का पान करके आपस में एरल नाम की घास से एक दूसरे को काट मार करके प्राणांत हो जाता है। बोलो राधे राधे। और जब प्राणांत होता है, भगवान एक पैर पर दूसरा पैर रख के जंगल में पेड़ के नीचे बैठते हैं। वही व्याघ्र जिसके लोहे का टुकड़ा मिला था, वह बाण चला देता है हिरण का नेत्र समझ करके।